दोस्तों, तो आज आपसे मैं शेयर करूँगी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी। अभी कितना महीना चल रहा है वो तो मैं आप लोग को बता ही दूँगी। आप लोग कुछ-कुछ जानते ही हैं, कितना मंथ चल रहा होगा, मैं क्लियर कट बता दूँगी। पर पहले मैं आज सोची क्यों ना आज आपसे मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी शेयर करूँ। मैंने फर्स्ट 3 मंथ मेरा कैसे बीता, मैंने क्या-क्या एक्सपीरियंस किया प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में, तो सोची क्यों ना आपसे शेयर करूँ। तो आज उसी बारे में मैं आपसे बातचीत करूँगी, शेयर करने आई हूँ। तो उम्मीद करूँगी कि आप मेरी बातों को ज़रूर सुनेंगे और मेरा ब्लॉग पूरा देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिमिटलेस पूजा। कैसे दोस्तों आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने। तो हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूँगी मेरी 3 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी। 3 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी कैसा क्या गया, मेरा क्या एक्सपीरियंस की। तो 3 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी में मुझे तो पहले 2 मंथ पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद यूएसजी हुआ, तब मुझे पता चला। उसके बाद मेरा स्टार्ट हुआ वोमिटिंग होना। फर्स्ट में मुझे वोमिटिंग होना बहुत स्टार्ट हुआ। मैंने कुछ भी अच्छा, जैसा भी खाना, नॉर्मल खाना हो, दाल भात हो, कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। शुरू वोमिटिंग होता था, मैंने कुछ भी खाती थी वोमिटिंग हो जाता था, बहुत वोमिटिंग हुआ। वोमिटिंग बहुत फेस की मैं 3 मंथ में। उसका चला 5 मंथ तक चला मेरा वोमिटिंग। बहुत वोमिटिंग होना स्टार्ट हुआ और मुझे वीकनेस वगैरह कुछ नहीं लगता था। ये सब तो मुझे कुछ लगा ही नहीं। और बेबी किकिंग वगैरह, जैसे बहुत लोगों से बात हुई कि आपको बेबी किकिंग महसूस हो रहा है कि नहीं 3 मंथ में, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मेरा जब मतलब कि डॉक्टर के पास जब मैं गई थी कि मेरा ऐसा टेस्ट मैं की थी 2 बार, तो डॉक्टर ने मुझे यूएसजी लिख दिया था। तब मेरा यूएसजी लिखा, मुझे पता चला कि मेरा 2 मंथ 3 डे, मतलब 2 महीने 3 दिन का है। तो उसमें उसमें मुझे बेबी हार्ट बीट वगैरह ये सब कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी चली गई थी। तो उसमें बेबी हार्ट बीट वगैरह नहीं। ये है मेरा रिपोर्ट, देखिए आप लोग, ये रिपोर्ट है मेरा। तो उसमें मेरा हार्ट बीट ऐसा कुछ नहीं आया था। बेबी का हार्ट बीट जो सुनते हैं, सिर्फ मुझे 19.3 mm क्या था, और साइड में लिखा था 8 वीक 3 डे, और 8 वीक 3 डे इतने लिखा था। यूट्रस मॉइस्चराइजर क्या था, 9.1x62 ये सब कुछ था से। बोथ ओवरीज आर नॉर्मल साइज था, और दोनों ही नॉर्मल था, राइट लेफ्ट दोनों ही। और आपका सिंगल लाइव इंट्रोडक्शन प्रेगनेंसी ऑफ 8 वीक 3 डे, मतलब कि एक ही था जिसमें पता चल जाता है कि जिससे जुड़वा होते हैं दो या एक, जो भी हो। तो यहाँ लिखा हुआ सिंगल लाइफ। तो 8 वीक 3 डे यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा, देखिए नीचे में। उल्टा करके दिखाती हूँ, सीधा मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं भूलिएगा। उल्टा लग रहा है क्या? कैसे दिखाऊं आप लोग को? नीचे में लिखा हुआ है 8 वीक 3 डे। नहीं समझ में आ रहा है कैमरा में। 8 वीक 3 डे उल्टा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 8 वीक 3 डे मेरा ये लिखा हुआ था। और प्रेगनेंसी में 3 मंथ मेरा बहुत ही नॉर्मल, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। चलना फिरना हर तरीके से मैं कंफर्टेबल थी। हाँ, पर मैं डॉक्टर के पास गई थी जब दिखाने। डॉक्टर ने जब मुझे यूएसजी लिखा, तो मैंने अपना खाना पीना सब पूछ लिया कि मैं सब कुछ खा सकती हूँ कि नहीं। तो डॉक्टर ने बोला था सभी कुछ खा सकती हो, जैसे कि मैं कुछ कुछ फ्रूट नहीं खा सकती हूँ। जैसे हुआ पपाया, पपीता हुआ, अनारस हुआ, ये सब मेरा खाना मना था। अनारस ये सब तो कॉमन ही है, ये सब हर प्रेग्नेंट लेडी नहीं खाती है, तो मेरा ये सब खाना मना था। और अदरवाइज सब कुछ बोला गया। तो मैं पूछी थी कि मुझे बाहर का जंक फूड खाना बहुत ही पसंद है। तो मैं पूछी थी कि मैं क्या फुचका ये सब खा सकती हूँ, गोलगप्पे वगैरह। तो डॉक्टर बोली थी कि नहीं खाए, अवॉइड करें तो ही अच्छा है अभी। तो हम बोले ठीक है तब नहीं खाते हैं। और जर्नी का पूछे थे, तो मेरा थोड़ा प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड था बोल के मुझे जर्नी करने मना कर दिया गया। तो मैं शुरुआत जब से ही मैं
जैसे ही डॉक्टर को मैंने यूएसजी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाया अपना, तो डॉक्टर ने मुझे फुल बेड रेस्ट दे दिया। बोला कि आप 5 मंथ तक पूरा फुल बेड रेस्ट लो, मैंने कुछ काम वाम नहीं करना है, पूरा बेड रेस्ट लेना है। तो मैं पूरा 5 मंथ तक बेड रेस्ट ली थी और मुझे 2 दवाई दिए गए, कैल्शियम आयरन, ये जो दवाई चलते हैं, ये 2 दवाई दिए गए। और मेरा 2 टिटेनस इंजेक्शन भी लगा, एक लगा 2 मंथ में, एक लगा 3 मंथ में, 2 टिटेनस इंजेक्शन भी लगा। और आपको बता दूँ, तब मुझे प्रेगनेंसी का कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा था, जैसे कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, एकदम ठीक थी। हाँ, पर एक चीज़ मुझे दिखा प्रेगनेंसी का, वो था ग्लो। स्किन बहुत ग्लो कर रहा था मेरा, मैं आपको क्या बोलूँ। मैं सोचती मेरा स्किन इतना ग्लो क्यों कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं लगाती फिर भी स्किन। अभी जैसे देखिए आप लोग, स्किन डल हो गया है और पिंपल्स वगैरह बहुत निकल गया है मेरे पूरे बदन में, क्या बोलेंगे, इतना बड़ा बड़ा पिंपल्स हो गया है, रेड रेड कलर का रैसेस, और इतना दर्द करता है, मतलब क्या बोलेंगे। डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने एक ट्यूब लिख दिया था क्रीम टाइप का, वो लगाए तो कहाँ कुछ ठीक नहीं हुआ, तो अब क्यों जाऊँगी। डॉक्टर बोले दवाई जितना अवॉइड करो वही अच्छा है, तो अब की बार जाऊँगी मैं, तो मैं दिखाऊंगी कि क्या करना सही होगा। और आपका सब कुछ ठीक ही है, रिपोर्ट भी मेरा नॉर्मली था। डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट आपका नॉर्मली है, सब कुछ अच्छा है। और सिर्फ बाहर का खाने का मन करता था मुझे, जंक फूड, सिर्फ बाहर का खाऊं, घर का तो कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता था। तो फिर भी मैं मतलब कि खाती थी, क्योंकि ये खाना हेल्दी है, खाना ज़रूरी है। और फ्रूट वगैरह तो मैं लेना स्टार्ट ही कर दी थी, फ्रूट वगैरह खाती थी। फ्रूट में बनाना यही सब ठीक लगता, और कोई अनार वगैरह ला के देते थे मेरे हस्बैंड, लेकिन मैं नहीं खा पाती थी, बहुत वोमिटिंग वगैरह लगता था, तो अनार वगैरह नहीं खाना होता था। ऐसे बनाना एप्पल ये सब मैं खाती थी, और अभी भी मैं खाती ही हूँ। अनार तो मैं अभी भी नहीं खा पाती हूँ। तो और ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, बेबी किकिंग वगैरह में ऐसा कुछ फील नहीं किया, मुझे लगा ही नहीं फर्स्ट 3 मंथ की मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर रिपोर्ट मिलने के बाद मुझे लगा कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं अपना संभल के केयरफुल चलना, उठना बैठना, कपड़ा फपड़ा धोना, ये सब बंद कर दी थी। मैं घर का जो भी काम होता है मैं एकदम नहीं करती थी। मेरी सास और मेरे ससुर दोनों करते थे, वो लोग ही करते, सारे काम करते थे, मैं तो कुछ भी नहीं करती थी। मैं बेड रेस्ट लेती थी, पूरा 5 महीने ही बेड रेस्ट में थी। तो सब कुछ करने का, दवाई भी कंटिन्यू चला। मुझे एक दवाई और रेफ़र किया गया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा मिसकैरेज हो चुका था बोल के वो दवाई रेफ़र किया गया था। तो वो दवाई मैं खाई, 5 महीने तक मेरा दवाई कंटिन्यू चला। और दवाई थोड़ा महंगा था, रिच था, पर दवाई में कंटिन्यू 5 महीने तक चला। तो अभी मेरा सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट भी अच्छा है। और 3 मंथ में मैं तो डॉक्टर के पास गई थी, जो यूएसजी का डॉक्टर बोला कि आप वो 3 मंथ का, 2 मंथ का, मतलब 2 महीना का, क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो लोग मुझे हार्ट बीट सब कुछ नहीं बताए, और मैं भी नहीं पूछी। और डॉक्टर भी बोला कि हार्ट बीट नहीं आया है आपका, बहुत जल्दी चले गए थे इसीलिए। तो डॉक्टर ने बताया कि आपका हार्ट बीट नहीं है। तो फिर हम लोग घर ही में थे। फिर हम, मेरे बगल में एक जेठ जी रहते हैं, उन्होंने कहा कि पोलियो कार्ड एक बना लेना चाहिए, हॉस्पिटल का कार्ड बना लेना चाहिए, जो आपका नज़दीकी हॉस्पिटल है, इमरजेंसी बना के रखना चाहिए। कभी भी कुछ भी अगर ऐसा इमरजेंसी पड़े तो आपको नज़दीकी हॉस्पिटल जाना पड़े। तो मैंने नज़दीकी हॉस्पिटल का हमने कार्ड बनाया। तो वहाँ से मुझे बोला गया डॉक्टर दिखाने के लिए। तो मैं वहाँ, गवर्नमेंट सरकारी है, तो मैं वहाँ डॉक्टर दिखाने गई थी। तो उन्होंने मेरा सब कुछ चेक किया था, हार्ट बीट वगैरह, तो उसमें सब ठीक था। हार्ट बीट था आपका बेबी का 140 हार्ट बीट था। और वेट भी मैं अच्छा गेन कर, उस समय वेट मेरा था, मतलब प्रेग्नेंट के पहले था 68 ऐसा कुछ था। और 2 महीना जो कंसीव कर गई थी तो 72-3 ऐसे कुछ था। वेट भी गेन अच्छा कर रही थी मैं। फिर मैं यहाँ भी जो गई थी गवर्नमेंट का दिखाने के लिए, हम लोग घर का बगल में है, 5-10 मिनट लगते जाने में। वहाँ जब दिखाने गई थी गवर्नमेंट का, तो वहाँ भी 75 केजी वेट, मेरा वेट भी अच्छा गेन करी थी। बेबी का हार्ट बीट भी अच्छा था, सब कुछ नॉर्मल एकदम था। मतलब डॉक्टर बोले कि आपका बेबी एकदम स्वस्थ है, आप भी स्वस्थ हो, सब नॉर्मल था। तो यही था मेरा आज का आप लोग से शेयर किया 3 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी। यही एक्सपीरियंस था, यही मैं एक्सपीरियंस की। और तो वीकनेस वगैरह ऐसा कुछ लगा ही नहीं मुझे पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस वोमिटिंग बहुत हुआ, बहुत वोमिटिंग, 3 मंथ में बहुत वोमिटिंग हुआ। बस इतना ही। तो आज का ब्लॉग आप लोग कैसा लगा, उम्मीद करूँगी अच्छा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं इसलिए ब्लॉग भी बनाती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट भी कीजिए। अभी जैसे कि मेरा 8 मंथ चल रहा है,
तो मैं आप लोग से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि 8 मंथ में मुझे ऐसा क्या-क्या खाना चाहिए जिससे कि बेबी वेट अच्छा गेन हो सके? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बेबी वेट अच्छा गेन नहीं कर पा रही हूँ? तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या-क्या खाने से सही होगा। और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो टेक केयर, बाय-बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय-बाय।